सरकार के किसी मंत्री या विधायक से मिलकर अपनी बात रखी है आप लोगों ने? कई मंत्रियों के पास या कई विधायक के पास हम लोग गए, सरकार के पास भी कई एप्लीकेशन दिए हैं, लेकिन उसका सही हम लोग को सफलता नहीं मिल पा रही। जी, क्या नाम है? आप लोग ने आज क्यों प्रदर्शन किया? जी, मेरा नाम अतुल कुमार वर्मा है और मैं चाहता हूं कि ये जो लाइब्रेरी जिसमें मैं अध्ययन करता हूं, कई सारी बुक्स हैं जो काफ़ी पुरानी हो चुकी हैं और आजकल का जो सिलेबस है वो बड़ा अपडेट हो चुका है। तो मैं ये चाहता हूं कि इस लाइब्रेरी को सुचारू रूप से फिर से चल सके। अपने वजूद की आखिरी सांसें गिन रही है कानपुर की डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लाइब्रेरी। अंगूठा छाप खदरधारियों से लेकर IAS क्वालिफाइड DM कमिश्नर तक के कान तले जूं नहीं रेंग रही। 3 दिसंबर 1963 को कायम हुई इस लाइब्रेरी को ना बचाने से ये तो साबित हो ही जाता है कि खदरधारी और खासकर बीजेपी नहीं चाहती कि शिक्षित समाज खड़ा हो, क्योंकि शिक्षा सवाल पैदा करती है। कानपुर के लाल बंगला के कालीबाड़ी में 3 दिसंबर 1963 को शुरू की गई डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लाइब्रेरी आज मिटने की कगार पर है। जानकारों की माने तो कुछ साल तक सरकारी मदद से चलती थी, फिर जैसे जैसे खेत की मेंढ पर लौटा लेकर जाने वाले एनकाउंटरों और जेलों से बचकर जंगलों में रहने वालों, यहाँ तक कि धार्मिक रूप बनाकर आश्रमों में छुपने वालों की संसद और विधानसभा में एंट्री होती है गई। वैसे वैसे लाइब्रेरी को मिलने वाली सरकारी मदद भी खद्दरधारियों के पेट में समाती गई। गनीमत रही कि जन सहयोग के बलबूते अब तक इसका वजूद बाकी था, लेकिन 2020 में सरकारी बीमारी यानी कोरोना के सहारे फैलाई गई बेरोजगारी के चलते जनता भी सहयोग नहीं कर पा रही है। नतीजा ये है कि लाइब्रेरी खात्मे की तरफ बढ़ने लगी है। लाइब्रेरी की देखरेख करने NK श्रीवास्तव लाइब्रेरी को बचाने के लिए जूझ रहे हैं। NK श्रीवास्तव ने बताया कि 3 दिसंबर 1963 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के जन्मदिन के मौके पर उनके नाम से लाइब्रेरी की स्थापना की गई थी। तब से यहाँ रोज़ाना छात्र छात्राएं पढ़ने के लिए आते थे। कोरोना के बाद यहाँ फंड नहीं मिल रहा है, जिससे नए सिलेबस की किताबें स्टूडेंट को मुहैया नहीं करा पा रहे हैं। इस बाबत को लेकर विधायक पूर्व मंत्री सतीश महाना से लेकर कई मंत्रियों से शिकायत की गई। शिकायत करने के बावजूद इस लाइब्रेरी की ना तो हालत सुधरी और ना ही ये सिलेबस की किताबें आईं। लाइब्रेरी की हालत और दिन पे दिन खस्ता होती जा रही है। लाइब्रेरी का ठीक से रखरखाव नहीं होने से पुरानी किताबें ख़राब हो गई हैं। कुछ किताबों की हालत बेहद ख़राब हो चुकी है। लाइब्रेरी की हालत देखकर छात्र छात्राएं भी यहां आने से बचते हैं। श्रीवास्तव ने बताया कि शिक्षा मंत्री तक से मांग की जा चुकी है। इतना ही नहीं, शिक्षा की अहमियत को जानने वाले खुद IAS क्वालिफाइड यानी कलेक्टर से भी मांग की जा चुकी है, लेकिन इस मामले में कुछ होता नहीं दिख रहा है। कानपुर से शकील अहमद की रिपोर्ट। ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के जन्म तिथि के शुभ अवसर पर लाइब्रेरी की स्थापना हुई थी। 3 दिसंबर 1963 से लेके अभी तक लगातार लाइब्रेरी सुचारू ढंग से चल रही है पब्लिक के सहयोग से। लेकिन ये 2020 से कोरोना काल में लाइब्रेरी का कुछ आर्थिक सहयोग के कारण लाइब्रेरी कुछ डगमगा गई है, लेकिन तब भी हम लोग पब्लिक से निरंतर संपर्क बनाए हुए हैं और लाइब्रेरी की विकास के प्रति हम लोग ये क्या आप लोग सरकार के किसी मंत्री या विधायक से मिलकर अपनी बात रखी है आप लोगों ने? कई मंत्रियों के पास या कई विधायक के पास हम लोग गए, सरकार के पास भी कई एप्लीकेशन दिए हैं, लेकिन उसका सही हम लोग को सफलता नहीं मिल पा रही। तो अब आगे आप क्या चाहते हैं? जो हमें सरकारी सहायता या पब्लिक से सहयोग मिले, जो लाइब्रेरी के विकास में हम लोग उसको लगाएं। जी, क्या नाम है? आप लोग ने आज क्यों प्रदर्शन किया? जी, मेरा नाम अतुल कुमार वर्मा है और मैं चाहता हूं कि ये जो लाइब्रेरी जिसमें मैं अध्ययन करता हूं, कई सारी बुक्स हैं जो काफ़ी पुरानी हो चुकी हैं और आजकल का जो सिलेबस है वो बड़ा अपडेट हो चुका है। तो मैं ये चाहता हूं कि इस लाइब्रेरी को सुचारू रूप से फिर से चल सके, इसलिए मैं ये
तो योगी सरकार के जो वादे चल रहे शिक्षा को लेकर, क्या उनसे आप क्या गुहार लगाना चाहते हैं? जैसा कि उन्होंने अभी हाल में ही शिक्षा पे एक जो योजना बनाई है, मैं तो उनको शुभकामनाएं देता हूँ, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि उन योजनाओं का ज़मीनी स्तर पे कार्यरत हो और हमारी लाइब्रेरी और अच्छे से चल सके।